नमस्कार। आपको श्रीमद् भगवद गीता का 27वां पाठ समझाने जा रही हूँ। तो आते हैं इनका अर्थ। तांते सर्वान बंधु कृपया विषीदत इदम अब्रवीत। विषीदन कि तान समीक्ष्य सा कौन्ते सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदन इदम अब्रवीत। कि जब कौन्ते माने अर्जुन ने तान उन सबको समीक्ष माने देखा। कहाँ देखा? सर्वान बंधून अवस्थितान, सभी बंधु बांधवों को जो वहाँ स्थित थे, उस युद्ध स्थल पर स्थित थे। सभी बंधुओं को जो युद्ध स्थल पर स्थित थे। कुंती पुत्र अर्जुन ने उन सबको समीक्ष माने देखा। कृपया पर्याविष्ट विषीदन इदम अब्रवीत। और फिर वह अत्यधिक अभिभूत होकर, विषीदन माने शोक करता, अत्यधिक अभिभूत होकर, भावुक होकर, शोक करता हुआ, दया से युक्त होकर, कृपया दया से युक्त होकर, दयावश इदम अब्रवीत यह बोला। जब उसने अपने बंधु बांधवों को सबको वहाँ युद्ध स्थल पर एकत्र देखा, युद्ध करने के लिए आतुर देखा, तो उसे बहुत ही दया आई और दया और करुणा से, दुख से परिपूर्ण होकर, आविष्ट माने परिपूर्ण होकर वह यह शब्द बोला। क्या बोला? कि अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा इमं दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। कि अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, इस प्रकार अपने बंधु बांधवों को, युयुत्सम युद्ध की इच्छा रखने वाले, अपने बंधु बांधवों को युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों को, संबंधियों को यहाँ उपस्थित देखकर, युद्ध के लिए उपस्थित देखकर, सीदंती मम गात्राणि, शरीर के, मेरे शरीर के अंग सीदंती रहे हैं, और मुखम च परिशुष्यति, और मुख मेरा सूख रहा, मेरा मुख परिशुष्यति माने सूख रहा है, मेरा मुख सूख रहा है। मेरे शरीर के, गात्राणि माने शरीर के जो अंग हैं वो काँप रहे हैं। तो इस प्रकार का, क्योंकि अर्जुन में देवताओं वाले गुण भी थे, तो इस प्रकार का हाल उन्हीं भक्तों का होता है जो देवत्व गुणों से युक्त होते हैं। श्री भागवत पुराण में भी ये प्रसंग इस टाइप का आया है, इस तरह का प्रसंग आया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो देवत्व गुणों से युक्त जो भक्त होते हैं, उनके शरीर में इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो दया से भरे हुए होते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन केवल अपने सैनिकों के लिए दयापूर्ण नहीं थे, बल्कि उन दूसरे सैनिकों के लिए भी दयापूर्ण थे जो शत्रु सेना में शामिल थे, कि अगर ये मर जाएंगे तो इनके घर का क्या हाल होगा, इनके घर वालों का क्या होगा, मेरे बंधु बांधवों का क्या होगा, अगर वो चले जाएंगे तो उनके परिवार वालों का क्या होगा, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। ये सब बातें वो सोच कर उनके शरीर के अंग काँपने लगे और उनका मुख सूखने लगा। ठीक, धन्यवाद।